नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका पुराना पार्टनर वापस आएगी, आपको जान से भी ज़्यादा चाहती है, यह कसम खा चुकी है, आपके पास आकर ही रहेगी। पूरी दुनिया का ताकत भी इन्हें कभी रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे 1 साल बाद अब जाकर के इस समय आपके लग्न भाव में मालवीय राजयोग बनने जा रहा है। मालवीय राजयोग बनने से आपके राशि के जातक का चमक सकता है भाग्य। वैभव के दाता शुक्र ग्रह की रहेगी विशेष कृपा। शुक्र ग्रह आपकी मजबूत स्थिति में रहेगी, जिसके वजह से आपके सौंदर्य और आकर्षक में वृद्धि होगा। आपका प्रेम जीवन में सुधार होगा। प्रेम जीवन का सभी प्रकार के समस्याएं भी अब समाप्त हो जाएगा। आपका पुराना प्रेम, खोया हुआ प्रेम दोबारा आपके जीवन में आएगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपकी राशि के जातक का पुराना प्रेम जिससे आपका रिश्ता टूट गया था, वह दोबारा खुद से चलकर आपके पास आएगी, आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। इस समय आपके जीवन काल में शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों का भी प्राप्ति होगा। इस समय जीवन काल में तरक्की का संयोग बन रहा है, भाग्य उदय का संयोग बना है। इस समय आपके पास घर, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, शोहरत, सुख, शांति, यश, वैभव सब कुछ आपके पास होगा। आपके अंदर एक अलग तरह का ऊर्जा का महसूस भी आपको होगा। इस समय आपके बड़े से बड़े दुश्मन, शक्तिशाली शत्रु को भी आप सर्वनाश करके जीवन में आप तरक्की करेंगे। लेकिन 1-2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और 1-2 चीज़ों में आपको विशेष नज़र बनाए रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके अपने ही कुछ लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है। वह बहुत बड़ा षड्यंत्र रच चुका है। आपको परेशान करने के लिए, आपको गिराने के लिए साजिश रचा जा चुका है, जिससे आपको सावधान रहना होगा और आपको सतर्क रहना होगा। इस समय आपके जीवन काल में आपकी बुद्धि में भी वृद्धि होगा। आपके अंदर चालाकी और होशियारी आएगी और इस समय आप अपने चालाकी से ही जीवन के सभी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अपने शक्तिशाली शत्रु को भी आप सर्वनाश करके जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं कि इस समय आपके जीवन काल में कई तरह के कष्टों से आप गुजर रहे हैं। एक साथ में कई सारे परेशानी आ रही है। एक समस्याओं को आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आकर के खड़ी हो जा रही है, उसे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तीसरी परेशानी आकर के खड़ी हो जा रही है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, अब आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। बस आपको कुछ चीज़ों में बहुत अधिक चौकन्ना रहना होगा, कुछ सावधानी बरतनी होगी, कुछ गलतियां आपको नहीं करना होगा। इस समय आपका भाग्य और आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा। 2-3 क्षेत्रों में आपके जीवन काल में इस समय आपको चमत्कारिक लाभ भी होगा। आप इस समय मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव तीनों लोकों का मालिक है, वह आपके जीवन को कल्याण कर देंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानियों को भी हर लेंगे। आपके जीवन के बड़ी से बड़ा इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे। जो देवों के देव महादेव को पूजते हैं, उसका अकाल मृत्यु तक भी टल जाता है। दोस्तों, वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह के गोचर से मालवीय राजयोग बनने जा रहा है, जिससे आपके राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। पुराना प्रेम, आपका सौंदर्य इस समय वृद्धि होगा। पुराना प्रेम आपका वापस आएगा।
आपके जीवन में आपका सौंदर्य में वृद्धि होगा, आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। आपके जीवन काल में इस समय नया जीवन साथी भी मिलेगी, नया प्रेम भी आएगा। इस समय जो लोग सिंगल हैं और लंबे समय से नया प्रेम के बारे में सोच रहे हैं, उसका जीवन में चांदी होने वाला है। इस समय आपका जीवन एक लग्जरी लाइफ जैसा व्यतीत होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैभव के दाता शुक्र एक निश्चित अंतराल के बाद गोचर करते हैं। ऐसे में किसी न किसी तरह से राज्यों का निर्माण होता है। वैदिक ज्योतिष में 5 महापुरुष राज्यों का जिक्र मिलता है, जिसमें हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मालवीय राज्यों के बारे में, जिसका निर्माण वैभव के दाता शुक्र करते हैं। आपको बता दें कि धन के दाता शुक्र ग्रह इस समय आपके राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे मालवीय राज्यों का निर्माण होने जा रहा है। वहीं इस राज्यों का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। साथ ही इन लोगों का धन दौलत में अपार बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा कि आपकी राशि के जातक के बारे में, कि आपकी राशि के जातक के लोगों के ऊपर इस मालवीय राज्यों का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यह आपके लग्न भाव में होने जा रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में साथ ही साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण भी हो रहा है, जिसके वजह से आपको कुछ अपने ही लोगों से परेशानी बनेगी। जो आपके कुछ अपने ही लोग शत्रु बनते जा रहे हैं, जो आपको नीचे गिराने का प्रयास लंबे समय से करते आ रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा वह आपके जीवन को परेशान कर सकता है, क्योंकि वह सिर्फ आपका दुश्मन ही नहीं है, वह आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके और भी लोगों को आपका दुश्मन बनाते जा रहा है। उसका एक ही मकसद है, वह चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, आप नष्ट हो जाएं, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं सभी चीज़ों का आज इसी वीडियो में समाधान भी बताने वाला हूं, बस आप निश्चिंत रहें और आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आप लोगों के लिए मालवीय राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार होगा। जो सिंगल जातक हैं उसको नया प्रेम मिलेगा, और नया प्रेम मिलने के बाद जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। इस समय आपके राशि के जातक के जीवन में गजब का निखार देखने को मिलेगा, और जीवन में सही राह पर चलने का शुरुआत करेगा, और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। समाज के सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, सभी आपको आदर करेंगे। साथ ही इस योग के प्रभाव से आपको हर कामों में सफलता मिलेगी। आप इस समय जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे, जिस भी रोजगार कारोबार व्यापार में हाथ लगाएंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे, और आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे, और आपके लिए आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। इस समय 2-3 आय के नए स्रोत भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, आपके कामों की सराहना होगी। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे। आपके कामों को देख करके वह आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे, जिसके वजह से आप जहां पर नौकरी करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होना तय है। आपका वेतन वृद्धि हो सकता है, पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि होगा। लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा, आपको कोई बड़ी और नई कारोबार की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा। हालांकि उस कार्य को आप बखूबी निभाएंगे भी, जिसके वजह से आपको वहां पर भी सम्मानित किया जा सकता है, और आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। वहीं इस समय व्यापारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्हें इस समय कोई बड़ी और महंगी डील हाथ लग सकती है, जिससे वहां से कभी भी उन्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वह इस समय इतना धन कमाएगा कि कभी भी वहां से आपको जीवन भर कभी भी पैसों की दिक्कतें नहीं होगी, वहां से पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वहीं इस समय आपको वाहन और प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। लंबे समय से अगर आप कोई नया वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे,
तो इस समय यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर लंबे समय से आप कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी तो वह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। इस समय कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं जिससे आपको भविष्य में आगे चलकर कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं और खुद का मकान लेने का विचार कर रहे हैं तो यह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। समय काफ़ी शानदार है आपके लिए। वहीं इस दौरान आपको भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस समय कई जगहों से आपको धन कमाने का अवसर मिलेंगे। आपको धन कमाने के कई सारे मौके भी मिलेंगे जिसके वजह से आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अगर आपने लंबे समय से किसी को कर्ज दे रखा है और वह आपका कर्ज वापस नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा था, तो इस समय वह कर्ज आपको वापस मिल जाएगा। किसी सहयोगी की वजह से, किसी मित्र के सहयोग से वह आपको कर्ज वापस मिल जाएगा। और अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपका पैसा आपको वापस करने के लिए परेशान कर रहा था, तो इस समय आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन होगा। आप उसका कर्ज बड़े ही आसानी से वापस कर पाएंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और उसका कर्ज अगर आप वापस करने में सक्षम हैं तो आपको अवश्य ही उनकी कर्ज वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि कर्ज लेने वाले व्यक्ति को कलंकित के तौर पे देखे जाते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर माता लक्ष्मी का जल्दी वास नहीं होता है। इसलिए अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और आपके पास उन्हें चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन हो तो उसका कर्ज आपको अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए, अन्यथा जीवन काल में जल्दी आपको तरक्की नहीं मिलता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का सफलता मिल सकता है। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की राह देख रहा था, उसके जीवन काल में इस समय चमत्कारिक लाभ हो सकता है। उसको इस समय नौकरी मिलने की पूर्ण संयोग बन रहा है, पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको नौकरी लग सकती है। आपके जीवन काल में आपको चमत्कारिक लाभ हो सकता है, जिसके वजह से आपको समाज में मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है। इस समय जो लोग लंबे समय से किसी कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, अपने इच्छा अनुसार कहीं पर जॉब ढूंढ रहा है, उसको इस समय जॉब अवश्य मिल जाएगी। कहीं पर अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं जो व्यापारी वर्ग के हैं उनको इस समय नए ऑर्डर मिल सकते हैं जिनसे उनको अच्छा धन लाभ हो सकता है। वहीं इस अवधि में आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संयोग बन रहा है। कुछ जातकों को इस समय आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगा, जिसके बारे में कभी उम्मीद नहीं किया था। वैसे जगहों से भी धन लाभ हो सकता है। इस समय आपकी आमदनी में इजाफा होगा। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में इस समय अधिक धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे। अगर आपका पैतृक संपत्ति में क्रय विक्रय करने में कोई दिक्कतें आ रही थी तो इस समय उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। इस समय उसका आप क्रय विक्रय कर पाएंगे। साथ ही आपको परिवार के सदस्यों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वहीं बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपका भाग्य उदय हो सकता है। साथ ही इस समय आपके जीवन काल में नई कन्या भी आएगी, नया प्रेम आएगा। अगर लंबे समय से आपका प्रेम संबंध अगर टूट गया था तो वह प्रेम दोबारा से आपके जीवन में आएगा। इस समय हालांकि आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी का यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा और जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। वहीं जो छात्र या छात्रा इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है या फिर अपने गांव शहर से दूर जाकर के किसी और शहर में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। उनकी मन की मुराद पूरी हो सकती है दोस्तों। लेकिन इस समय आपके जीवन में नया प्रेम भी आने की संभावनाएं बन रही है। जो विवाहित व्यक्ति हैं उसके लिए थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय जहां पर रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं या फिर आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर आपके जीवन काल में कोई नई कन्या आ सकती है जिसके ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं
और उसके प्रेम में भी आप पड़ सकते हैं। लेकिन आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में आपको बदनामी का भी शिकार आप हो सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और जो सिंगल जातक हैं उसके जीवन में तो चांदी होने वाला है। अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे थे, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, प्रेम कर रहे थे, रिश्ता टूट गया था या टूटने वाला था, तो इस समय फिर से एक दूसरे के करीब आप लोग आने वाले हैं। एक दूसरे के बीच में फिर से प्रेम प्रगाढ़ बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा और एक दूसरे के साथ शारीरिक सुखों का भी प्राप्ति करेंगे। बाहर घूमने का भी संयोग बन रहा है। इस समय भी आप लोगों के लिए काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। और जो सिंगल हैं उसके जीवन में नया प्रेम भी आने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत हो रहा है। आपके सौंदर्य और आकर्षक में भी वृद्धि होगा, जिसके वजह से आप जिससे प्रेम करते हैं उससे आप इजहार करें। आपका प्रेम को तुरंत ही स्वीकार किया जाएगा, चाहे सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, आपका प्रेम को स्वीकार किया जाएगा और आपका जीवन खुशियों में व्यतीत होगा। इस समय को हाथ से गंवाएं नहीं, आपको प्रेम का इजहार अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपका कुछ अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है, आपका दुश्मन बनते जा रहा है, जो कई तरह का नुकसान करने का प्रयास भी कर रहा है। आपको समाज में बदनाम करने के लिए षड्यंत्र भी रच रहा है। आपका हाल ही में कोई महंगी सामान चोरी भी हुई है। आपको आर्थिक नुकसान करने का प्रयास भी कर रहा है। आपके जो दुश्मन हैं वह कोई गैर नहीं है, वह आपके अपने ही लोगों में से एक हैं, आपके आसपास के ही लोग हैं। वह कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। हो ना हो आप जेल जाते जाते बचे होंगे। वह आपके सामने आता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह आपके पीठ पीछे आपका बुराई करता है और समाज में बदनाम करने का साजिश करता है। वह आपका बुराई करता है और वह इस समय आपके कुछ अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है और वह लोग भी इस समय आपका नुकसान पहुंचाने का साजिश कर रहा है, जिसके लिए आपके जीवन काल में परेशानी आ सकता है। इसलिए इस समय आपको विशेष सावधानी रखना होगा, ध्यान से रहना होगा। इस समय आपको किसी और के ऊपर भूल से भी भरोसा नहीं करना होगा। किसी के साथ आपको बाहर नहीं जाना है और अगर आप बाहर जाएंगे किसी काम को लेकर के तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं तो किसी को सही पता बताकर नहीं जाएं। और अगर आप काम के बारे में प्रतिदिन घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने आसपास में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखना होगा। अपने मित्र के साथ आपको अपने शत्रु पर भी नज़र बनाए रखना होगा। और कुछ लोग तो आपका दुश्मन ऐसा है जिस पर आप आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, कभी भी उन पर आप संदेह नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। भूल से भी किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना होगा। कई तरह का नुकसान करने का प्रयास भी कर रहा है, आपको इसमें थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी और के ऊपर भरोसा ना करें। साथ ही साथ इस समय अगर आप शत्रु से अधिक परेशान हैं तो उसको नाश करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, 1 नींबू लेना है। आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर से थोड़ी दूर पर जाकर के एक सुनसान जगह पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें उड़द के दाल के दाने को और चावल के दाने को मिला देना है और उसके ऊपर नींबू काट करके निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। पूरे अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद आपको बिना पीछे मुड़े घर आ जाना है, उसे वहाँ पर ढक देना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिनों के अंदर ही आपका शत्रु सर्वनाश हो जाएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा
आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।